जय हिंद दोस्तों। तो आज एचसीएस रिजल्ट पे जो केस हुआ था उसकी अपडेट, नेक्स्ट डेट और लीगल चीजों को सिंप्लीफाई करने आया हूँ। सो आज पहली तारीख लगी थी 5 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सर, और जो दो तीन पिटिशंस थी एचसीएस के खिलाफ उनको टुगेदर सुना गया और उनके लॉयर्स ने साथ में आर्ग्यू करा। दूसरी पार्टी से एजी हरियाणा एडवोकेट जनरल महाजन साहब प्रेजेंट थे और इधर पिटिशनर्स के लॉयर्स थे। ठीक है। सो अब इसमें गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। सो पहले गुड से स्टार्ट करेंगे, फिर एक बैड की बात करेंगे, फिर गुड की तरफ चलेंगे। राइट। सो गुड न्यूज ये है जी, सिंपल सी बात, लॉ की भाषा में बोलते हैं नोटिस ऑफ मोशन हो गया जी। नोटिस ऑफ मोशन क्या है साहब? इसका मतलब है कि केस चल पड़ा है, एडमिट हो गया है और रिजेक्ट नहीं हुआ, डिसमिस नहीं हुआ, केस चल पड़ा है। राइट। अब दूसरी पार्टी को रिप्लाई करना होगा। बैड क्या है जी? बैड थिंग ये है कि हमें अभी इमीडिएट स्टे ऑन रिजल्ट या प्रोसीडिंग नहीं मिला, इमीडिएट स्टे नहीं मिला है। देन अनदर गुड थिंग इज कि एचपीएससी को 10 दिन के अंदर अंदर, 10 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है और अक्टूबर 18 को नेक्स्ट डेट लगेगी। राइट। सो दिस इज अ गुड थिंग कि जल्दी जल्दी मामला थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। एक और बात कि दो तीन पिटिशंस थी जिसमें एक काफी दो तीन लॉयर्स भी प्रेजेंट थे वहां पे, जितना सुनना देखा है वहां पे एक एडवोकेट शेखर वर्मा जी ने काफी अग्रेसिवली आर्ग्यू करके ये नेक्स्ट डेट को जल्दी कराया है एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब इन माय ओपिनियन। राइट। सो नेक्स्ट थिंग जी, इसके बाद क्या होने वाला है? एज आई सेड, अक्टूबर 18 को डेट है और 10 दिन के अंदर एचपीएससी को रिप्लाई फाइल करना है। सो अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? दो चीजें इसमें डिस्कस हो रही हैं सर। एक तो ऑब्वियसली कि वेट, जब तक वो 10 दिन में रिप्लाई फाइल करेंगे तब बात करेंगे। एक और बात बता दूं आपको जो पीछे रह गई कि जज ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो इंटरव्यू हो रही है इस पे स्टे तो मैं नहीं दे रहा, पर जो भी इंटरव्यू कैंडिडेट होगा, जिनकी इंटरव्यू होगी वो 61 लोगों की, उन्हें प्रायरली इन्फॉर्म करा जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू का रिजल्ट है दैट वुड बी सब्जेक्ट टू द जजमेंट और सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ दिस केस। कि इंटरव्यू तो होगी पर उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्ट टू दिस केस होगा कि इस केस में क्या जजमेंट आती है उसके हिसाब से चेंज होगा। सो वे फॉरवर्ड में सर एक तो वेट वाली बात है कि उन्हें आने दो 10 दिन रिप्लाई, फिर 18 तारीख को बात करेंगे। दूसरा, एक और चीज लोग सजेस्ट कर रहे हैं, एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 136 के अंडर। सो एसएलपी में आप जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लें। अभी इमीडिएट स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। राइट। सो इसमें कुछ मैं अपने हम्बल ओपिनियन में पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं, जितनी कि मेरे को लीगल नॉलेज है, कि स्टे आपको तब मिलती है जब नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इज अर्जेंट, कि कुछ खराब हो जाएगा या कुछ बिगड़ जाएगा तब स्टे लगाओ, या कोई बेसिक प्रिंसिपल का मुद्दा है, ग्रॉस इनजस्टिस हो जाएगा तब स्टे लगाओ। सो हम लोगों के जो ग्राउंड्स हैं सर, रूल्स, मॉडरेशन, स्केलिंग, 45% का रूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात है। राइट। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात है। आई बिलीव पर्सनली इन माई ओन हम्बल ओपिनियन दैट इमीडिएट स्टे के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पूछा गया कि क्या रिजर्वेशन एक राइट है, आज पूछा गया कोर्ट में। सो रिजर्वेशन राइट तो नहीं है भाई, ये तो सबको पता है, इट इज अ पॉलिसी मैटर। बट पॉलिसी मैटर भी तो सरकार का, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉ। पॉलिसी मैटर को भी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। एंड अगर आपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी को एडवर्टाइज करा है और रिजल्ट कैटेगरी वाइज नहीं है, और जो इक्वालिटी, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो ना आप लोग, कि भाई जो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल है वही रिजर्व्ड के लिए है। सो ये जो इक्वालिटी का पॉलिसी मैटर है, रिजर्वेशन आपने पॉलिसी से दी कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाल के। अब उसमें अगर आप जनरल और रिजर्व्ड को इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो पॉलिसी ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। पहली बात तो ये हो गई सर। दूसरी बात कि अगर पॉलिसी मैटर
एक विशिएट हो रहा है सर आपका, बिकॉज वो रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है। दूसरी बात कि आपके साथ जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई 300 वैकेंसियां आनी थी, 61 आई, रूल्स को फॉलो किया गया नहीं किया गया वो अलग बात है, रूल फेयर है कि नहीं है वो अलग बात है। एक और बात भी तो है इसमें, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन यूज हुई है, जो गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन थी वो यूज हुई है। और डिस्क्रिशन, एज मच एज आई नो, डिस्क्रिशन जब भी यूज होती है तो वहां पे रीजन होना चाहिए, और रीजन इस मेंस के रिजल्ट से मिसिंग है। तो अगर ये रीजन मिसिंग है तो ये रिजल्ट इन इट सेल्फ इनफ्रक्चुअस होना चाहिए, राइट? मेरे लॉयर भाई इस बात को अच्छे से समझेंगे शायद। सो प्लीज वेन एवर यू दी ऑल दी पिटिशनर्स एडवोकेट्स, प्लीज कंसिडर दीज पॉइंट्स। बाकी जाते जाते आम आदमी को संदेश क्या है सर? दिस इज द आइडिया कि अब जो हुआ है, इमीडिएट स्टे नहीं मिला है, पर नोटिस ऑफ मोशन तो हो गया भाई। सो हमने क्या करा है, भागते चोर की लंगोटी पकड़ ली है, अब बस लंगोटी उतार के उसकी चोरियों को नंगा करना है। सो हो सकता है कि ब्रेकफास्ट हम सुप्रीम कोर्ट में करें, लंच हम वापस हाई कोर्ट में करें, और डिनर में दिवाली सेलिब्रेशन एचपीएससी के ऑफिस में करें। सो इसके साथ ही मेरा सब आप सबको जय हिंद। लगे रहेंगे हम इस लड़ाई में और एंड तक लड़ेंगे, जो भी हो सकेगा उसका बेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।